સુરત શહેરમાં આજરોજ તારીખ 17 ડિસેમ્બરના રોજ સુરત શહેરમાં નાનપુરા હબીબશાહ સ્ટ્રીટમાં આવેલ વાડીએ અશરફ ખાતે અશરફી ફાઉન્ડેશનના સરપરસ્ત ખલીફ એ હુઝુર શૈખુલ ઇસ્લામ મોહમ્મદી ઇલામુદ્દીન અશરફીની આગેવાની હેઠળ દ્વિતીય સમૂહ નિકાહ કાર્યક્રમ યોજાણો હતો। આ કાર્યક્રમમાં 21 ગરીબ દીકરીઓના નિકાહ ઇસ્લામી વિધિ મુજબ સંપન્ન થયા હતા। દીકરીઓને ભેટ સ્વરૂપે સંસ્થા તરફથી ઘર વપરાશની 74 જેટલી ચીજ વસ્તુઓ આપવામાં આવી હતી। આ કાર્યક્રમમાં મુખ્ય અતિથિ તરીકે સૈયદ મોહમ્મદ નુરાની અશરફ ખાસ ઉપસ્થિત રહ્યા હતા। આ કાર્યક્રમમાં રાજ્યના જુદા જુદા શહેરોના ધર્મગુરુઓ તેમજ અગ્રણીઓ યુગલોને આશીર્વાદ આપ્યા અને ઉપસ્થિત રહ્યા હતા। કાર્યક્રમનું સંચાલન ખલીફે હુઝુર શૈખુલ ઇસ્લામ મોહમ્મદ ઇલામુદ્દીન અશરફી અને તેમની ટીમ દ્વારા કરવામાં આવ્યું હતું। ब्यूरो रिपोर्ट डेली इंडिया 1 टीवी सूरत। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मेरा नाम खलीफा हुजूर शैखुल इस्लाम मोहम्मद इल्मुद्दीन अशरफ़ी फाउंडेशन का फाउंडर भी हूँ, सरपरस्त भी हूँ और सदर आला भी हूँ। गुज़िश्ता साल से इज्तिमाई निकाह शुरू किया है लॉकडाउन के बाद। लॉकडाउन से पहले मुहद्दिस आज़म मिशन के मातहत हमारी ही सदारत में अल्हम्दुलिल्लाह 17 इज्तिमाई निकाह इसी ज़मीन पर हुआ, जिसमें 500 बेटियों का निकाह हुआ। और लॉकडाउन के बाद अशरफी फाउंडेशन के नाम से ये फिर संस्था शुरू हुई और गुज़िश्ता साल 12 बेटियों का इज्तिमाई निकाह किया था। इस साल अल्हम्दुलिल्लाह 21 बेटियों का इज्तिमाई निकाह होने जा रहा है। आप देखें कि इस्लाम में सबसे आसान, बहुत सारे पैगाम हैं, मगर सबसे आसान जो काम है वो है निकाह। जैसा कि हज़रत ने अभी बताया, इस्लाम में सबसे आसान काम जो है निकाह है, मगर रस्म व रिवाज ने इस आसान काम को बहुत मुश्किल बना दिया। इतने रस्म व रिवाज ने जकड़ लिया कि अगर एक बाप की अगर 6-7 बेटियां हो, 3-4 बेटियां हो, तो उसे शादी करते करते पूरी ज़िंदगी ख़त्म हो जाती है, उसकी कमर टेढ़ी हो जाती है और वो कर्जदार भी हो जाता है। सूदखोरी भी उसे अगल बगल में जकड़ लेती है। लिहाजा इज्तिमाई निकाह का सबसे बड़ा फ़ायदा ये है कि जो गरीब बाप हैं, इस बहुत से बाप आते हैं जिनकी 6-6, 7-7 बेटियां होती है, जिनका निकाह इस उम्मीद पर वो लोग यहाँ आते हैं कि वो खर्च से भी बच जाए, फिजूल खर्ची से भी बच जाए और उनकी बेटी का आसान तरीके से सुन्नत रसूल के मुताबिक इस फाउंडेशन के मातहत इस मंच पर उनकी बेटी का निकाह हो जाए। और अब आइंदा साल इंशाअल्लाह माह रमज़ान के बाद फिर इज्तिमाई निकाह का प्रोग्राम होगा। मगर मैं आपके माध्यम से ये कहना चाहूँगा कि इस बार हमें वो बेटियाँ चाहिए जिसका कोई मददगार न हो और कोई उनका पुरसाने हाल ना हो, यानी उसको उन्हें कोई पूछने वाला ना हो। ऐसी बेटियां हमें चाहिए। तो आपके माध्यम से मैं ये अवामुन्नास को कहना चाहूँगा, हमदर्दान कौम व मिल्लत से ये गुजारिश करूँगा कि ऐसी बेटियों को आप तलाश करें जो यतीम हो, बेसहारा हो, जिनका कोई पुरसाने हाल ना हो और जिनका कोई मददगार ना हो। ऐसी बेटियाँ हो तो हम इंशाअल्लाह बहुत जल्द उनका नाम रजिस्ट्रेशन भी करेंगे और बहुत जल्द तीसरे इज्तिमाई निकाह का ऐलान भी करेंगे। आपका नाम? बनारसी सुमैया बानू मोहम्मद लतीफ़। कहाँ से आए हो? ताकुरा गली से। अच्छा, यहाँ पे कितने निकाह होने जा रहे हैं अंदर? 21। और कैसा लग रहा है आपको? बहुत अच्छा लग रहा है, क्योंकि जिन लड़कियों के मम्मी पापा मतलब नहीं हो पाते या जिनकी स्थिति ठीक नहीं हो पाती है, उनको बहुत मदद मिली है यहाँ पे अशरफी फाउंडेशन की तरफ से। आप लोगों को क्या मैसेज देना चाहती हैं? यही कि जितना हो सके अशरफी फाउंडेशन में जुड़े, क्योंकि यहाँ पे समूह लगन के सिवा भी और कई सारे प्रोग्राम किए जाते हैं, जिसमें कई प्रोग्राम ऐसे होते हैं जिसमें सब बहुत लोगों की भलाई के काम मतलब किए जाते हैं। अच्छा, जिन लड़कियों के भी निकाह हो रहे हैं उनके बारे में आप क्या कहना चाहती हो? इनमें से कई लड़कियाँ गुजरात, मतलब सारी लड़कियाँ गुजरात की है, कुछ यहाँ सूरत की है, कुछ सूरत के बाहर की है। और मतलब कई लड़कियों की तो ऐसी वजह है जिनके मम्मी ही नहीं है, पापा नहीं है, उन सभी का मतलब हो रहा है। तो मतलब ये तो बहुत बड़ी बात है हमारे लिए कि इतनी हमें मदद मिली है।